इस लड़की को आमिल ने कब्रिस्तान बुलाया है काला जादू करने के लिए, यानी कि पुतला दबाने के लिए। वो पुतला किसका है और इसने हमें क्यों कॉल की है, ये भी इनसे बात करेंगे। क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि क्या मामलात है, आमिल कौन है, कहाँ से आया है, क्या सारी कहानी बताओ जरा। आमिल एक बाबा टाइप हैं, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे बुलाया हुआ है कब्रिस्तान में ही, और वो तकरीबन तावीज़ और पुतला दबाने की नीयत से आज भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले राब्ता तुमने किया था कि उसने किया? उन्होंने मुझसे किया था। अच्छा जी, और उन्होंने मुझसे बहुत तरले मिन्नतें करके जो है उन्होंने मुझसे पैसे भी काफ़ी लिए हैं। अच्छा। और फ्रॉड निकले हैं। सबसे पहले भी एक दफ़ा ये वाक़या, पहले कितने पैसे लिए उसने? पहले भी उन्होंने तकरीबन 50 से 60 हज़ार ले लिया था। ठीक है, और जी, और अब फिर वो इस दफ़ा आ रहा है, तो मुझे पिछली दफ़ा भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा, वो फ्रॉड लग रहा था एक हिसाब से। तो इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया ताकि ना यहाँ पे आके ज़रा उसको हमारी टीम से राब्ता करने का मकसद ये था कि हम उसको एक्सपोज करें। जी, आप उसको दिखाएं कि ये अच्छा, तुम्हें कैसे लगा कि वो ठीक नहीं है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा उनके पास उनके कहने पे यहाँ आई थी और मैंने वो सब किया जो उन्होंने मुझे कहा। अच्छा, लेकिन मतलब वो एक हिसाब से मुझे ही लूट रहे हैं, फ्रॉड है एक हिसाब यानी कि से। सिर्फ तुम्हें पैसों का कहते हैं कि इतने पैसे दे दो, ये कर। और दूसरे बंदों को कहें या कुछ ऐसा वैसा कोई फायदे के मुताबिक यहाँ कब्रिस्तान में कहीं उसे लगाने हो तो पता भी चले, लेकिन नहीं, वो फ्रॉड ही एक नंबर का लग रहा है। इसलिए मैंने कहा आप दूसरी दफा आए तो मैं किसी तरीके से, अब वो आने वाले हैं यहाँ पे, वो जैसे ही आए तो मैं चाहती हूँ आप लोगों ने जरा, जाहिर है वो जैसे ही आएंगे हम उसको पकड़ेंगे और उससे ये सवाल करेंगे कि भाई कब्रिस्तान ही क्यों, यहाँ तो कब्रें हैं, ये तो एक एहतराम वाली जगह है, प्यारे यहाँ पर दफन होते हैं। अब कब्रिस्तान का भी इन लोगों ने तकद्दुस पामाल कर दिया है। काला जादू करना हो तो कब्रिस्तान आ जाते हैं, सदका फेंकना हो तो कब्रिस्तान फेंकते हैं, किसी पर तावीज़ करना हो तो कब्रिस्तान में जाकर दुबाते हैं। भाई कब्रिस्तान को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और इस लड़की ने हिम्मत की कि हमारी टीम से रब्ता किया कि इस बाबे को, इस डोंगी को एक्सपोज करें, इसको पकड़ें और इसे ये सवाल करें कि वो लोगों से पैसे क्यों लूट रहा है। और इस शख्स ने यूट्यूब चैनल भी बना कर रखा है, यानी कि जो गैर मुल्की लोग हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, वो यूट्यूब के ज़रिए इस शख्स से रब्ता करते हैं और ये शख्स फिर उनको सब्ज़ बाग दिखाता है, शोबदाबाजी करके फिर उनसे पैसे बटोरता है, लूटता है। ऐसे कई केस हमारे सामने आए हैं और ये भी एक मुतासरा लड़की है जिसने हिम्मत करके हमारी टीम से रब्ता किया कि भाई इसको आप एक्सपोज करें। तो आज वो आने वाला है, इसका चेहरा हम आपको नहीं दिखाएंगे, नाम भी हम इसका आपको नहीं बताएंगे कि इसका नाम क्या है, लेकिन इसने हमें सारी कहानी सुनाई है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा इस बाबे के साथ कितने दिनों से रब्ता था? मुझे तकरीबन हफ्ता हो गया एक, लेकिन ना इन्होंने पहले भी मुझसे एक दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मैंने इग्नोर किया। जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाई तो मुझे थोड़ा बहुत यकीन हुआ। वो कहते हैं ना, बातों में बंदा आ जाता है। ठीक है। तो वो हुआ। उसके बाद इन्होंने जितनी रकम मुझसे मांगी वो मैंने इनको दी, और अब दूसरी दफ़ा फिर वो इसी नीयत से आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ पुतला टाइप और तवीज़। उसने कहा कि पुतला दबाएंगे। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबा शक्ल से कैसे लगता है, हम उसको पहचानेंगे कैसे जब वो अंदर आएगा? हम कहीं छुप जाएंगे, साइड पर हो जाएंगे? नहीं, आप लोग, आप जारी बात, हमें देखकर वो भागना कि आपको देख के वो भाग सकता है। आप लोग जरा साइड पे हो जाइए जब तक वो यहाँ तक आता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी टाइप है वो। ठीक है। और सही जैसे नमाजी प्रेजी होते हैं वैसे लगता है, लेकिन वो है नहीं है ऐसा। लुक उसकी ऐसी आती है जैसे रूप धारा हुआ है उसने। जी, दाढ़ी है उसकी। ठीक है। सही यंग टाइम में, तकरीबन ना 60 एज होगी उसकी, यानी कि 55-60 के लगभग हाँ जी, है। हाँ जी जी। और मैं चाहती हूँ आप उसको जरा पकड़ के उससे पूछे कि वो यहाँ पे आके किस मकसद से वो यहाँ आता है, क्या करना चाहता है, उसने मुझसे इतनी रकम क्यों ली, और अब दूसरी दफा अच्छा, लोगों के लिए भी मैसेज दो ना, कई खवातीन लड़कियां इन जैसे लोगों से राब्ता करती हैं, उनको क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ अब जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, वो प्लीज किसी पे यकीन ना करें और किसी की बातों में आके अपने मतलब घर से झूठ बोल के कब्रिस्तान तक आए, अपने पेरेंट्स का भी यकीन ना तोड़ें, पैसे भी घर वालों से चोरी भी बिल्कुल ना लेके आए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं चाहती आगे कोई भी लड़की हो, कोई भी माँ बहन, कोई ना ऐसा करे। चले जी, अभी जनाब आने वाले हैं और जैसे ही आते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये बाबा कैसा है और इसका हुलिया कैसा, और इसने इस लड़की के साथ धोखा क्यों किया और कब्रिस्तान ही क्यों चुना जाता है बाकायदा जादू के लिए। और प्लीज आप उनसे पूछिएगा कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पे आते हैं और वो क्यों मुझसे ऐसे बार बार पूछ रहे हैं और यहाँ पे आने को कह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं वो मुझे। चलें जी, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है इस लड़की की, इसने हमसे रब्ता किया हमारी टीम से और हमें यहाँ बुलाया। अब सिर्फ उस शख्स का इंतज़ार है जो कि यहाँ आने वाला है और कोई पुतला या इस तरह की कोई चीज़ उसने दबानी है यहाँ पर जादू के नाम पर, वो आपको आगे चलकर दिखाते हैं।